Dear students, in this lecture we discuss triangle law of forces. Statement of triangle law of forces: if three forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the side of a triangle taken in order, then the forces are in equilibrium. Okay students, स्टेट में क्या कहा गया है? इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, भी तीन फोर्स हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट आपके पास ओ है, इस पॉइंट पे एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, फोर्स पी। एक फोर्स हम यही ले लेते हैं जो किसके इसकी डायरेक्शन ये ले लेते हैं क्यू, और एक फोर्स ये ले लेते हैं जिसकी डायरेक्शन आपके पास आर है। तो आपके पास ये तीन फोर्सेस हैं पी, क्यू और आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, जो एक पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहे हैं। ओके, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, दैट डायग्राम रिप्रेजेंट दिस, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। अगर इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और वो फोर्सेस भी किस में लेने हैं? टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ही हमें इनको लेना है। मान लिया कि ओपी है, ओपी जो फोर्स है वो मान लेते हैं कि वो ए बी के लॉन्ग लगता है। ओपी जो फोर्स है वो किसके लॉन्ग लग रहा है? पी फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है? ए बी के लॉन्ग। इसकी भी डायरेक्शन यही है और इसकी भी डायरेक्शन यही है। क्यू की डायरेक्शन कैसे है बच्चों? इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं से ये क्यू के पैरेलल, ठीक है। तो बी सी ले लेते हैं, बी सी के अलोंग जो फोर्स है बच्चों वो क्या है? क्यू है। क्लियर? और ओ से ये जो डायरेक्शन है आर, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हम क्या रिप्रेजेंट कर दिया? आर से। क्लियर है? ये जो तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे, हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया है बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। पी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे भी पी की डायरेक्शन ये है, क्यू की डायरेक्शन आपकी ये है, यहाँ पर भी क्यू की डायरेक्शन ये है, और आर की डायरेक्शन ये है, और आर की डायरेक्शन यहाँ पर भी क्या है? ए है। क्लियर है? जिनकी डायरेक्शन सेम है। अब हमें शो क्या करना है कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि प्रूव कीजिए कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। फोर्सेस क्या है? इक्विलिब्रियम। फोर्सेस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि हमें ये शो करना है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज ज़ीरो। अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो हम क्या कहते हैं कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं कि लेट पी, क्यू एंड आर बी द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ। तीन फोर्स पी क्यू आर पर एक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ए बी, बी सी और सी ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों? कंप्लीट द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, और बी ए से एक सी के पैरेलल एक हम क्या है? लाइन ड्रा कर लेते हैं, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया? डी लिया। कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, और आपका जो पैरेललोग्राम है वो आपका बन जाता है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज़ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आपने क्या देखा कि बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी क्या है आपके पास? इक्वल है, और साथ में क्या है? बी सी और ए डी आपस में क्या है बच्चों? इक्वल भी हैं, और साथ में ये क्या है? पैरेलल भी है। क्लियर है? इक्वल एंड पैरेलल। तो आपको पता है कि जब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, पैरेलल मतलब जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो क्या करेंगे? सेम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब एडी के अलोंग भी जो फोर्स होगा, एडी के अलोंग भी जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? आपके पास क्यू होगा। बीसी के अलोंग अगर फोर्स क्यू है तो एडी के अलोंग भी फोर्स क्यू होगा, बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस,
बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए सी के। इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, जिनको हमें क्या प्रूव करना था कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, हम ये लेके चलते हैं कि नाउ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाई इन फोर्सेस को किससे, पी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी से, ए बी, क्यू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी, और आर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी ए से, इज इक्वल टू सी ए। ओके, तो विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाई ए बी, और बी सी खुद किसके इक्वल है, बी सी आपका किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, क्योंकि बी सी एंड ए डी आर सेम बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, सी ए बी और ए डी का रिजल्टेंट क्या है, फर्स्ट से ए बी और ए डी का रिजल्टेंट क्या है बच्चों, ए सी और सी ए सी और सी ए का रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, ए सी एंड सी आर सेम बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो ए सी एंड सी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर, बिकॉज जो सी ए होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए सी। तो हमने क्या दिखा दिया कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी क्यू एंड आर लेके चले। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस पी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी से, क्यू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी से, और आर से किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी ए बी सेम, बी सी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए डी से, बिकॉज बी सी एंड ए डी आर द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सी ए सेम, ए बी और ए डी का रिजल्टेंट हमने यहाँ से यूज कर लिया, ये ए सी है, ए सी और सी ए का रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 0। हैंस द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, हैंस द फोर्सेज पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या शो कर दिया कि P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। P से किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को, Q को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी सी से, और R को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी ए से, इज इक्वल टू 0। तो मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है कि आपने के पास कोई भी ट्रायंगल है तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तो क्या है, ऑर्डर में है, ऑर्डर का मतलब सेम डायरेक्शन में है, ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, इन दो साइडों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, तीसरी साइड के इक्वल होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है, समझ गए ना। हाँ, ए बी और बी सी तो क्या है, ऑर्डर में है, लेकिन इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ए सी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट ऑर्डर के इक्वल होगी। क्लियर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई, अगर दो फोर्सेज हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाई magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in अपोजिट ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यही यूज होगा कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड पर अगर फोर्सेस क्या हैं, इन ऑर्डर में है, अगर ए बी और बी सी आर इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज अलोंग द थर्ड साइड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी डिस्कस कन्वर्स of the triangle law of forces. Here
इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपके पास O है, इस पर एक फोर्स P एक्ट करता है, एक फोर्स आपके पास पॉइंट P पे Q फोर्स एक्ट करता है, और एक फोर्स आपके पास R एक्ट करता है। क्लियर? इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पर P, Q और R फोर्सेस एक्ट करते हैं और ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। देन तो हमें शो क्या करना है, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल और टेकन इन ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट 3 फोर्सेस P, Q एंड R एक्टिंग एट ए पॉइंट O बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस R से इक्वेशन नंबर 1। ओके, लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास फोर्स P है उसको हम OA से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स P है OA से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मान लेते हैं कि जो फोर्स Q है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OC से। भी जो फोर्स Q है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, OC से। ओके, नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम। अब हम क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक लाइन C से OA के पैरेलल ड्रा कर लेते हैं, A से एक लाइन OC के पैरेलल ड्रा कर लेते हैं, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं से B। नाउ कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, और हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन गया बच्चों वो क्या बन गया, OACB। OACB इज द पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड आर सेम एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड आर सेम, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर OC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, और ये खुद किसके इक्वल है बच्चों, Q फोर्स के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स? OC वेक्टर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू Q वेक्टर। also by parallelogram law of forces, also by parallelogram law of forces, also by parallelogram law of forces, OA plus OC, OA प्लस OC किसके इक्वल होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये मान लेते हैं ये आपका क्या है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, OB के इक्वल हो जाएगा। OA प्लस OC इज इक्वल टू OB, OA प्लस, बट OC खुद किसके इक्वल है बच्चों, AB के, तो OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या जाएगा, OB के इक्वल आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, OA के लॉन्ग फोर्स क्या है बच्चों, OA के लॉन्ग तो फोर्स P है। ओके, AB के लॉन्ग फोर्स क्या है, AB के लॉन्ग मतलब AB और OC तो सेम है, तो यहाँ क्या है, Q लिखा जा सकता है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, OB, और इसको क्या ले लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहेगा, OA प्लस OC इज इक्वल टू OB। तो OA प्लस OC इज इक्वल टू OB। OC को AB से भी रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू OB। OA खुद किसके इक्वल है, P के। OC किसके इक्वल है, OC AB किसके इक्वल है, Q के, विच इज इक्वल टू OB फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1, P प्लस Q किसके इक्वल है, माइनस R के, और P प्लस Q किसके इक्वल है, OB के। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस R इज इक्वल टू OB, मतलब OB किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस R को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब BO, इसका मतलब BO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को रिप्रेजेंट कर रहा है। BO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, R को। क्लियर है? तो यही तो हमें शो करना था। थस तो हमने क्या दिखा दिया, थस द साइड, थस द साइड्स OA, AB एंड BO। OA के लॉन्ग क्या है बच्चों, P, AB के लॉन्ग क्या है, Q, और BO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। थस द साइड OA, AB एंड BO ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द
triangle OAB represent the forces PQ and R in magnitude and direction टेकन इन ऑर्डर, और साथ में क्या है बच्चों, ऑर्डर में भी है, टेकन इन ऑर्डर। OA, AB एंड BO, OA, AB एंड BO आर इन ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज द कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक से लेम्डा म्यू थ्योरम। According to that theorem, if the two forces lambda times of OA and mu times of OB act at a point O, आप मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, तो इस पॉइंट पे एक तो फोर्स एक्ट करता है OA के लॉन्ग, और जो क्या है आपके पास lambda टाइम्स ऑफ OA, एक फोर्स एक्ट करता है B के लॉन्ग, OB के लॉन्ग, वो क्या आपके पास म्यू टाइम्स ऑफ OB। इफ़ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, एक लेमडा टाइम्स ऑफ OA, एक है म्यू टाइम्स ऑफ OB, एक्ट ए पॉइंट O, जो दोनों O पॉइंट पर एक्ट करते हैं, देन देयर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ OC। मीन्स हमें क्या शो करना है, लेमडा टाइम्स ऑफ OA प्लस म्यू टाइम्स ऑफ OB, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए, लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ OC। वेयर C डिवाइड AB, जहाँ पर ये C क्या है, C AB को डिवाइड करता है। C AB लाइन पर कोई भी पॉइंट है विच डिवाइड AB सच दैट, C AB को इस टाइप से डिवाइड करता है कि लेमडा टाइम्स ऑफ CA किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स ऑफ CB, और हम O और C को क्या कर लेते हैं बच्चों, मिला देते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि लेट द पॉइंट C, हमने C एक ऐसा पॉइंट लिया लाइन AB पर, जो लाइन AB को किस रेशो में कट करता है कि लेमडा टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ CB। इसको हम लिख सकते हैं कि लेमडा टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ CB इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ BC। एक ही बात है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट द लेंथ, रेशो रिप्रेजेंट लेमडा टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ CB, मतलब इन दोनों की जो रेशो है, जो लेंथ है, वो क्या है, सेम है। लेमडा टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ CB, ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप CB की लेंथ मेजर कर लो या BC की लेंथ मेजर कर लो, वो एक ही बात है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ CB इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ BC। अगर दो वेक्टर जिनकी लेंथ सेम है तो इसका मतलब वो वेक्टर भी सेम होंगे, तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा टाइम्स ऑफ CA वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ BC वेक्टर, और इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ इन ट्रायंगल OAC, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन ट्रायंगल OAC। ट्रायंगल OAC में ये ले लेते हैं OA प्लस AC। इन ट्रायंगल OAC, OA प्लस AC किसके इक्वल होगा, अभी आपने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, अगर दो लाइनें ऑर्डर में हैं तो इन दोनों का सम तीसरी लाइन के इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऑर्डर में तो C हो, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी आपके पास, OC बनेगी। क्लियर है ना बच्चों? ओके, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय द लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेमडा टाइम्स ऑफ OA प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ OC। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, दैट रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी टेक अगेन इन ट्रायंगल OBC में आपने क्या देखा कि BC पे ये डायरेक्शन ले लेते हैं, तो OB प्लस BC किसके इक्वल होगा बच्चों, OB प्लस BC। अगेन ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, OB और BC ऑर्डर में है, तीसरी साइड के इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा आपके पास, OC। अब इस इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू टाइम्स ऑफ OB प्लस म्यू टाइम्स ऑफ BC
इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी, और से इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए म्यू टाइम्स ऑफ बी सी के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी प्लस इसको ए सी को सी ए में लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस में लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी सी लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी। यही हमें शो करना था कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए, लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए एंड म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी। यहाँ पे भी हमने इसको यही शो किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द स्पेशल केस। अगर हम ये ले लें कि लेमडा टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू म्यू, मीन्स आपके पास ये वाली सिचुएशन थी, ये कंडीशन दे रखी कि लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, मीन्स लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए अगर म्यू को भी लेमडा से रिप्लेस कर दे तो म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सी बी। मतलब सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को इस टाइप से ब्रेक करता है कि सी ए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज सी इज़ द मिड पॉइंट, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर स्टूडेंट? अगर लेमडा म्यू के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब जो कंडीशन दे रखी थी कि लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, ये कंडीशन हमें क्या इंप्लाइज करती है कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और रिजल्टेंट क्या बन जाएगा इस सिचुएशन में, जैसे कि आपके पास रिजल्टेंट क्या आया था, लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ क्या था बच्चों, ओ सी था। तो लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस म्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेमडा से, क्योंकि म्यू और लेमडा सेम है। लेमडा टाइम्स ऑफ ओ बी, ये क्या आएगा, लेमडा, म्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, लेमडा टाइम्स ऑफ ओ सी, तो यहाँ से क्या आएगा, लेमडा टाइम्स, लेमडा को कॉमन ले लिया, ओ ए प्लस ओ बी, और यहाँ लेमडा प्लस लेमडा 2 लेमडा ऑफ ओ सी, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ सी, 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। क्लियर है? अगर सी आपके पास इसका मिड पॉइंट है, सी अगर आपका इसका मिड पॉइंट है तो ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ सी। ठीक है ना? इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन शो दैट ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ सी बाय द लेमडा म्यू थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स?